कोई आप एंड ये विजुअल जो है आपका, दिस इज, हमने पहले भी एक्सेल में किया था ये क्लस्टर्ड कॉलम। ठीक है, ओके। अब एक बार से फिर से इसको पूरा कवर करते हैं। लेट्स क्लिक हियर। और भी इसमें कुछ चीजें हैं। तो अच्छा, इसके लिए एक और काम हम ये करेंगे कि कोई डमी डेटा और ले लेते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा मैं चैट जीपीटी से ले लेता हूँ। हमने ये सब देख लिया था कल। ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह मैंने आपको डिटेल में बताया था ये सारा। सो कैन यू गिव मी some dummy data which has 3 years data and number of rows should be around, let's say, 5K. I want to practice. ओके, सो लिंक आया होगा आपके पास उसमें। नहीं, एक्चुअली हमें एक्सेल चाहिए। नीड द एक्सेल फाइल, यू कैन शेयर अ लिंक। ओके, तो ये आपका सेल्स का डेटा आ गया। देखिए, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। कट दिस। ओके, सो dummy sales data। सबसे पहले हम इस डेटा को लेके चलते हैं अपने बीआई में। एक्सेल वर्कबुक, सेल्स डेटा, ये आ गया आपका सेल्स डेटा। लोड कर लेते हैं। इसको हमें चेंज नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो पुराना टेबल मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम मॉडल, डिलीट फ्रॉम मॉडल। इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये सेल्स डेटा आपके पास काफी कुछ है इसमें। हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर के किस डेट को ऑर्डर किया है, कस्टमर का नाम। ठीक है, क्या प्रोडक्ट उसने लिया है, प्रोडक्ट हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। कैटेगरी क्या है, रीजन क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, सेल्स क्या है। ठीक है, कितने क्वांटिटी उसकी सेल हुई है, किस प्राइस पे हुई है, और टोटल रेवेन्यू कितना आया है, मतलब। तो ये बेसिकली आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। करेक्ट। सो आप यहाँ पे भी डेटा टाइप देख सकते हैं पावर क्वेरी में, अगर आपको नहीं जाना है।
इस बीआई में ये देखिए होल नंबर है, यानी कि डेटा सही रीड हुआ है। ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, इसको जरूर देखेंगे हम। ये डेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। अब देखिए हमने क्या किया था, ये विजुअल बनाया था, ठीक है, क्लस्टर्ड कॉलम विजुअल। अब इस क्लस्टर्ड कॉलम में मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे कस्टमर वाइज डेटा देखना है, सेल्स देखनी है, ठीक है। ये डेटा आ गया आपके पास। अब इतने सारे कस्टमर्स हैं, मैंने आपको हमेशा बताया ऐसे विजुअल्स नहीं बनाते हम। कस्टमर की जगह कुछ और ले लेते हैं, सेल्स रीजन ले लेते हैं। कस्टमर को मैं हटा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये डेटा आ रहा है आपका, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना। एनीवेज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज हाउ रीजन वाइज आपके पास डेटा आ गया। आप चाहो तो प्रोडक्ट वाइज भी ले सकते हो, प्रोडक्ट वाइज देख एक बार देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट वाइज आ गया। थोड़ा सा डेटा इसने जो हमें दिया है, नंबर सेम ही कर दिए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज ग्राफ थोड़े नंबर चेंज कर देते हैं हम इसके, ठीक है। सो सेल्स में मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर्स चेंज कर लेते हैं, रैंडम बिटवीन लेट्स से 100 टू 10,000, ठीक है। प्राइस 100 टू 800, या मे बी 1500, ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी इज ओके, क्वांटिटी भी चेंज कर लेते हैं, रैंडम बिटवीन 1 टू 50, ठीक है। सो सेव कीजिए, वीआई में रिफ्रेश करते हैं। सो ये आपके पास डेटा आ गया, ठीक है। अभी भी मुझे कोई डेटा सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है इसमें, थोड़ा सा अभी भी सेल्स, let me change some numbers. Anyways,
It's now refresh. ओके, ये फाइन, सो ये ठीक है। अच्छा, तो ये आपका सेल्स आ गया, इसको कस्टमाइज वगैरह हमने कर लिया था, आपको याद होगा। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एक्स एक्सिस मैं फॉन्ट वगैरह चेंज नहीं करूंगा, टाइटल ऑफ कर देते हैं। वाई एक्सिस का टाइटल ऑफ कर देते हैं, टाइटल ऑफ हो गया। ये रेंज देखिए, ये मिलियंस में आ रही है, ये गलत हो गया क्योंकि हमने नंबर चेंज कर दिए ना, पहले नंबर बड़े थे। तो मैंने आपको तभी कल भी बताया था कि इसके वैल्यू सेक्शन में जाएं वाई एक्सिस के, और डिस्प्ले यूनिट को ऑटो की जगह नन कर दो। सिस्टम ऑटोमेटिक ले रहा है उसे, क्योंकि सिस्टम ने पहले जो रीड किया था उसके हिसाब से चल रहा है वो। रीजन ये है कि भाई ये नंबर बड़ा है। अब ये नंबर देखिए, ये कितना नंबर है, 8,26,000, और ये नंबर बिल्कुल ही 19,000 है। तो इसलिए उसने इस तरह से ये क्रिएट कर दिया। तो डिस्प्ले यूनिट आप थाउजेंड्स में भी कर सकते हैं, ये देखिए 1000 ठीक लग रहा है, या फिर आप नन कर दीजिए। नन में क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर्स आ जाएंगे आपके वैसे ही, ठीक है ना। सो एनीवेज, सो इस इट मीन्स हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ये वाला सेल हो रहा है। तो एक तो ये हमने देख लिया था, उसके बाद ग्रिड लाइन्स हटा लेते हैं फटाफट से, कल मैंने आपको बताया था। और कलर वगैरह आपको चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज करना है, मैं नहीं करता हूँ फिलहाल के लिए। जनरल में टाइटल, टाइटल इज ओके, हम इसको मूव कर लेते हैं सेंटर में। और इफेक्ट्स वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ओके फाइन। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक लेजेंड ऑप्शन है, ये कल नहीं मैंने आपको बताया था। अगर आपको सपोज ये देखना हो कि ये मॉनिटर लैपटॉप की, ये जो हमारे एक्स एक्सिस में है, किसी और फील्ड के साथ भी इसका आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना हो। जैसे आपको पता है हमारे पास कितने रीजन है, हमारे पास रीजन थे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। अब मुझे मॉनिटर का सेल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाइज भी देखना है इसी ग्राफ में, तो आप उसमें लेजेंड यूज कर सकते हैं। ये उसका फायदा है। देखिए रीजन को मैं ड्रॉप करता हूँ, ये देखिए आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स का अब फर्दर बाइफिकेशन मिल जाएगा। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब आपको हर जोन का सेल पता लग रहा है, ठीक है। और ऊपर आप देखो आपके लेजेंड्स भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये लेजेंड्स आपको याद होगा हमने ग्राफ में भी बात की थी। सबके कलर्स हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सी चीज क्या है, ठीक है। सो आप चाहो तो ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। आप बोलो अच्छा मुझे रीजन ऐसे रखना है, प्रोडक्ट को लेजेंड रखना है, आप पोजीशन चेंज करके देख लो आपको अगर ठीक लग रहा है। जैसे ये भी ठीक है, इसमें ईस्ट में आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेल मिल रहा है। कलर हम इनके थोड़ा बेटर कर सकते हैं नो डाउट, बट फिलहाल के लिए ये इस तरह से क्राफ्ट चलेगा, ठीक है ना। अब तो ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको किस हिसाब से डेटा चाहिए। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, ये बेटर है बल्कि इससे, ठीक है। और लेजेंड्स क्योंकि आपने डाले हैं तो ये लेजेंड्स ऑन हो जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था ये एक्टिवेट नहीं था, आपको याद होगा, क्योंकि लेजेंड डले नहीं थे। अब लेजेंड डल गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हो। ये वही एक्सेल वाले लेजेंड्स हैं। मैं इनको टॉप सेंटर में हमेशा रखता हूँ जनरली, यहाँ पे सेंटर में। तो आप इनको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे आप इनको टॉप राइट भी रख सकते हैं, या बॉटम सेंटर भी आप रख सकते हैं, देखिए ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड वगैरह करना बोल्ड कर सकते हो। ये इसका टेक्स्ट है जो, ये टाइटल है जो आप लिख रहे हो, प्रोडक्ट ये नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्ट सबको पता है ये प्रोडक्ट ही है, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये ग्राफ रेडी हो गया। कॉलम्स मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि आप चाहो तो सेक्शन में एक एक के कलर चेंज कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। बिकॉज अब लेजेंड्स आ गए हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा।
जैसे कीबोर्ड, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई और स्पेसिफिक कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर का कलर है, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर देता हूँ लाइक दिस, और थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बहुत डार्क सा हो गया, हाँ ये ठीक है। सो उसी तरीके से टैबलेट का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसमें मोर कलर्स में कुछ और कलर चूज कर सकते हैं आप, कोई लाइट सा समथिंग लाइक दिस, यस ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक ग्राफ तैयार हो गया। बाकी और हमें कुछ नहीं करना है, बॉर्डर वगैरह हमें इसके नहीं बनाने हैं। तो ये आपका जो है लेजेंड, ये ऑप्शन इस तरह से आप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी ग्राफ की अगर मैं कॉपी बनाऊं, एक और ऑप्शन है आपके पास बहुत अच्छी, ये देखिए स्मॉल मल्टीपल्स। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्मॉल मल्टीपल मतलब, जैसे आपने कहा कि मुझे डेट वाइज देखना है फॉर एग्जांपल, जैसे उसे डेट डाल के एक बार देखता हूँ, ये देखिए जैसे ही आपने स्मॉल मल्टीपल में डेट्स डाली, पावर बीआई का क्योंकि बहुत अच्छा फीचर है कि जैसे आप डेट्स डालते हो, जैसे पिवट में आपको याद होगा एक्सेल में ग्रुप ग्रुप हो जाता था, इसमें क्या है कि डेट का अपने आप ईयर क्वार्टर मंथ डे बन जाता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे जो डेट है आपकी वो डेट है, डेटा टाइप। अगर आपने इसको टेक्स्ट कर दिया तो ये नहीं हो पाएगा, ये फंक्शन नहीं चलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डेट ड्रॉप की है यहाँ। अब इसमें अगर आपको डेट, वापस डेट चाहिए तो आप इस एरो पे क्लिक करके ऑर्डर डेट पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, ये डेट आके देखिए। अब ये सारा डेट वाइज काम हो रहा है, देखिए अब हमारे पास 3 साल का डेटा है, ऑब्वियसली कभी भी मैं डेट वाइज ये नहीं चाहूंगा, पर ये फीचर है, जो आपने विजुअल बनाया था उसी विजुअल को उसने इस फील्ड के ऊपर आपको बना के दे दिया, ठीक है ना। ये देखिए, तो जिस डेट में जो प्रोडक्ट नहीं होगा वो नहीं दिखेगा आपको, इसलिए वो इस तरह से आ रहा है। एनीवेज मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ईयर वाइज डेटा चाहिए। तो आप ऑर्डर डेट पे डेट हिरार्की पे जाइए, ये हिरार्की अपने आप बन जाती है, वही सेम पिवट वाला, जैसे आपने हिरार्की पे क्लिक किया ये अपने आप फिर से आ जाएंगे। अब इसमें जो आपको चाहिए वो रख लीजिए, बाकी हटा दीजिए, मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, ये देखिए, समझे आप। तो आपके पास स्मॉल मल्टीपल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो आपने विजुअल बनाया होगा उसको ये डिवाइड कर देगा उस फील्ड के बेस पे। तो यहाँ पे देखिए 2022 है, 2023 है, 2024 है, ठीक है, और कोई डेटा नहीं है, इसलिए उसने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो ये स्मॉल मल्टीपल है, ठीक है, स्मॉल मल्टीपल, ये किसी भी विजुअल में आपका चल जाएगा। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लेजेंड्स। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, ये चीजें शो कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में इसी का नेक्स्ट फैमिली मेंबर जो आपने पहले भी किया था, स्टैक कॉलम भी है, देखिए अब सबको याद होगा स्टैक कॉलम। स्टैक कॉलम अगेन प्रोडक्ट एक्स एक्सिस में लेके चलते हैं। इस बार क्वांटिटी ले लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट वाइज आपकी क्वांटिटी आ रही है। और जैसे ही हम अब लेजेंड का यूज करेंगे, जैसे सपोज कैटेगरी में यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ और हम करते हैं इसमें, रीजन, ये देखिए ये स्टैक हो रहा है कि आपके केस में ये क्लस्टर्ड था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इसमें विड्थ ज्यादा चाहिए होती है, इसमें विड्थ कम लगती है, बिकॉज ये एक के ऊपर एक इस तरह से डेटा आपका शो कर देगा, राइट। तो ईस्ट की क्वांटिटी है 5996, नॉर्थ की इतनी है, तो ये बिल्कुल वही ग्राफ है। अगर आप इसके अंदर यहाँ देखें, ये सब क्योंकि एक ही फैमिली से हैं, तो ये सारे स्मॉल मल्टीपल टूल टेप ये सारी ऑप्शन सेम है, ठीक है। इसमें भी आप जाएंगे फॉर्मेटिंग सेक्शन में, सब सेम है। अगेन टाइटल हटा देता हूं मैं, वाई एक्सिस से भी टाइटल हटा देते हैं, ये डेटा आपका तैयार हो गया। उसके बाद लेजेंड्स, लेजेंड्स को टॉप सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ करने वाला फिलहाल नहीं है। कॉलम्स में अगेन अगर आपको कलर चेंज करना आप कर सकते हो,
ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। डेटा लेबल आप सबको मालूम है, ये देखिए, ये मैंने आपको एक्सेल में भी बताया था। अगर आप चाहो तो डेटा लेबल भी शो कर सकते हो, और अगर आपको पूरा नंबर शो करना है तो इसमें डेटा लेबल्स में ये वैल्यू सेक्शन में डिस्प्ले यूनिट नन कर दीजिए। ये देखिए, अगर आपको करना हो तो ठीक है। बाकी हमें डेसिमल नहीं चाहिए, कलर वगैरह मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, डेटा लेबल्स में जो वैल्यू सेक्शन है वहां से आप ये कर सकते हैं। अब कल मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइटल हम फिर कभी यूज करेंगे, कोई सही से विजुअल में यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप टाइटल यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जैसे आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो, सपोज टाइटल ऑन कीजिए, डेटा लेबल का ही पार्ट है, वैल्यू तो आपने यूज कर लिया, बट आप चाहो तो टाइटल भी यूज कर सकते हो। तो आपको ये भी पता लग जाएगा, मतलब आपको हावर करने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइटल इसलिए बने हुए हैं, समझे आप? ये टाइटल डेटा लेबल के अंदर, अगर आपको टाइटल नहीं रखना आप ऑफ कर दीजिए। अगर आपको वैल्यू नहीं रखना है तो आप वैल्यू ऑफ कर दीजिए। और आप कहते हो नहीं मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए, जो आपके वाई एक्सिस में शो हो रहा है, आप वो भी, ये देखो, ये आपको देखना है क्या करना है, ठीक है। और आपको दोनों ही नहीं रखने तो अलग बात है। तो इस तरह से आप ये काम, ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं फिलहाल के लिए वैल्यू भी रख आपको दे देता हूँ, ठीक है। वैल्यू का कलर फॉन्ट आप इसके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड वगैरह में कुछ नहीं करना है। एक और ऑप्शन आपको मिली है टोटल लेबल, ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए, मतलब आप चाहो तो सबका टोटल भी दिखा सकते हो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये अपने आप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है आपके लिए तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जनरल में आप सबको याद होगा, टाइटल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे, क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट एंड रीजन। सो इसका टाइटल थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, क्वांटिटी प्रोडक्ट एंड रीजन, इस तरह से। टेक्स्ट कलर वगैरह वेल फिलहाल के लिए ओके है। अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, और सब टाइटल वगैरह नहीं चाहिए। डिवाइडर आपको रखना, आप थोड़ा सा ऐसे रख सकते हैं, मैंने कल बता ही दिया है आपको। स्पेस वगैरह आपको बीच में से चेंज करनी आप कर सकते हैं। बाकी ये बैकग्राउंड है ये पूरे थीम का, जैसे आप लेट्स से इस वाले थीम से हम जाना चाहें, या कोई भी थीम आपको यूज करना हो, ये लाइट कलर में यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका स्टैक चार्ट बन गया। इसी की कॉपी बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, या मूव करते हैं, और 100% भी देख लेते हैं। 100% में आपको याद होगा कुछ नहीं होगा, सिर्फ परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है ना, परसेंटेज आ जाएगी। देखिए ये रहा आपका परसेंटेज। तो मैंने ये ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ, आप चाहो तो दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। मैं इसी को, क्योंकि यही डेटा है, मैं इसी को सीधा सिलेक्ट कर दूंगा तो इसको वो इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, एक्सेल अगर आपने वीडियोस देखे हो, उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 100% स्टैक में सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये होती है कि वो परसेंटेज देता है। ये नॉर्मल स्टैक में परसेंटेज नहीं आती, इसमें परसेंटेज आती है कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ईस्ट से 22% सेल हो रही है मोबाइल की, नॉर्थ की हो रही है 23%। तो ये परसेंटेज देखना ज्यादा बेटर होता है रादर देन नंबर्स। लेकिन अगर आपको याद हो, एक्सेल में हम वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, ये परसेंटेज नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि बीआई में होता है ये फीचर बाय डिफॉल्ट, तो वहां पे हमने फॉर्मूला बना के अलग से एक डेटा बनाया था, परसेंटेज में कन्वर्ट किया था उसको, ताकि हम परसेंटेज देख सकें। लेकिन इसमें आपको ये चीज रेडीमेड मिल जाती है। ये कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली देखिए, मैंने इसकी कॉपी बनाई है, इसलिए डेटा लेवल ऑन है। तो डेटा लेवल में अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी आपको, देखो टाइटल एंड वैल्यू, ठीक है। टाइटल अगर आपको नहीं चाहिए ऑफ कर दीजिए, टाइटल में रख लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू सेक्शन में आइए,
वैल्यू में देखो वो क्वांटिटी दिखा रहा है, क्वांटिटी में ऑफ कर देता हूँ, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए बिकॉज परसेंटेज इज ओके। ठीक है, अब अगर मैंने वैल्यू ऑफ कर दी तो परसेंटेज कहाँ से आ रही है? बिकॉज अगर आप ध्यान से नोट करो, ये वाला जो ग्राफ था इसमें देखो मैं वैल्यू ऑफ कर दूंगा तो वैल्यू गई, राइट? इसमें भी चली गई है, लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि फिर इसमें परसेंटेज कहाँ से आ रही है। समझे? परसेंटेज कहाँ से आ रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेटा लेवल में टाइटल मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, और एक सेक्शन और है डिटेल, ये यहां से आ रही है परसेंटेज ऑफ टोटल। ये अपने आप आ जाता है, इस ग्राफ के लिए अपने आप आ जाता है। अगर आपको इसको चेंज करना हो तो आप कस्टम में जाके चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। तो अब आप देखिए डिटेल ऑफ कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो जब भी आप 100% स्टैक कॉलम चार्ट यूज कर रहे हैं, ये काफी बेनिफिशियल रहेगा डिटेल सेक्शन। इनफैक्ट आप टाइटल भी ऑफ कर दीजिए, क्योंकि यूजर हावर करके देख ही लेगा हिसाब किताब क्या है, ईस्ट है ये नॉर्थ है, उसको यहाँ से दिख ही रहे हैं कलर्स। बट स्टिल अगर आप देना चाहो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे आप? ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि टाइटल से छोटा सा दे देते हैं, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देते हैं इस तरह से, बट ये 7 कर दीजिए यहाँ। ठीक है, वो हो जाएगा। 7 हुआ नहीं, नहीं 7 वो ले ही नहीं रहा है, चलो 8 ही है लास्ट। सो कहने का मतलब ये है कि अब ये क्लियर पिक्चर आ रही है। सो ये आपके स्टैक और 100% स्टैक है विजुअल्स, ये। ठीक है, इस तरह से आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम चार्ट्स आपके ऐसे भी हैं, स्टैक बार चार्ट, वही सेम एक्सेल वाले। देखिए क्लस्टर्ड बार ये हॉरिजॉन्टल है, मैं कहता हूं मुझे प्रोडक्ट देखना है, सेल्स देखना है, ये देखिए। ठीक है, अगेन एक्सिस का प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज नॉर्मली आपका डेटा जो होता है वो कंपैरिजन कंपेरेबल होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सेल लाखों में और दूसरी हजारों में है, क्योंकि डमी डेटा है, मैंने चेंज किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए अब उसको ये भी दिखाना है, उसको ये भी दिखाना है, तो वो या तो वो 1000 चूज कर लेगा, या वो मिलियंस करेगा, या बिलियंस करेगा। वो मिलियंस इसलिए कर रहा है बिकॉज सबसे बड़ा नंबर उसको दिखाना है, तो वो तभी दिखाएगा 8,26,000 जब वो उसको 10 लाख तक लेके जाएगा। 1 मिलियन इज 10 लाख, राइट? लेकिन 1 मिलियन के चक्कर में हो ये गया कि अब ये हमें बड़ा छोटा नंबर लग रहा है। समझे आप? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है? ये सिर्फ डेमो है। एनीवेज मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे वाई एक्सिस में आप चेंज कर सकते हो, वाई एक्सिस में वैल्यूज में वाई एक्सिस में वैल्यू कहाँ गया भाई? अच्छा, सॉरी, ये चार्ट डिफरेंट है ना, इसमें एक्स एक्सिस में नंबर्स आ जाते हैं और वाई एक्सिस में टेक्स्ट हो जाता है, जबकि हमेशा उल्टा होता है। तो मुझे एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस में जाना होगा बिकॉज एक्स एक्सिस में नंबर्स हैं, ये चार्ट ये वैल्यू में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। डिस्प्ले यूनिट नन कर देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आपका डेटा ये तैयार हो गया। बाकी इसमें सारी ऑप्शन सेम है, आपको जैसे बनाना है आप इसको बना सकते हो। ठीक है, और अगेन जैसे मैंने आपको बोला, इसमें भी आपको अगर आपको लेजेंड्स वगैरह ऐड करने आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। जैसे रीजन वाइज अगर आपको देखना आप देख सकते हो, ये देखिए, राइट? और उसी तरीके से आपका ये वाला चार्ट है, मैं एक ही चार्ट बनाऊंगा। ये जैसे आपको स्टैक दिखाना है हॉरिजॉन्टल, तो आप स्टैक ले लीजिए, रीजन रीजन लेजेंड में ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं वाई एक्सिस में, और क्वांटिटी ले लेते हैं इस बार। ये देखिए, समझा है आपको? ठीक है ना? अब आप इसका ये वाला डेटा लेबल ऑन करेंगे, ये देखो डेटा लेबल ये क्योंकि 100% है, परसेंटेज में है ना, तो ये हमेशा परसेंटेज दिखाएगा। ये देखो उसने अपने आप ऑन कर दिया। जनरली डेटा लेबल जब भी आप ऑन करते हो तो वैल्यू ऑन होती है, बट ये वैल्यू ऑन नहीं करता बिकॉज ये इसके लिए जाना जाता है।
आप चाहो तो वैल्यू ऑन कर दो, वैल्यू भी आ जाएगी, नंबर्स भी आ जाएंगे, बट कम इंफॉर्मेशन में ज़्यादा डेटा। अब इसको सिंगल डेसिमल करना हो, डिटेल में जाओ, आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस ही आएंगी। ऑटो हो रखा है, इसको 1 कर दो, 1 डेसिमल इज ओके। ये देखिए, तो क्लियर कट पता लग रहा है कि किस जोन में उस प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप, अच्छा अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं, लेजेंड टॉप सेंटर करता हूं मैं पहले, लेजेंड का टाइटल ऑफ कर दीजिए, रीजन वाला, और जनरल में टाइटल, टाइटल हम दे देते हैं क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटिटी वाइज। ठीक है, लेट्स से फॉन्ट चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड, लेट मी गिव सम बैकग्राउंड। टेक्स्ट कलर, ये कल भी बताया था मैंने आपको। सब टाइटल नहीं, सब टाइटल नहीं देना है, डिवाइडर थोड़ा सा दे देते हैं, स्पेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। उसके बाद चलते हैं इफेक्ट्स में, बैकग्राउंड कलर कोई थीम से मिलता जुलता, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, ओ सॉरी, ये जूम है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको 70-80% रखना है आपको, ज़्यादा नहीं। ये ये आपका विजुअल तैयार हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, सबको पता होगा प्रोडक्ट क्या है, कम इंफॉर्मेशन जाए उतना अच्छा। तो वाई एक्सिस में जाइए, टाइटल ऑफ कर दीजिए। ठीक है, स्विच एक्सिस पोजीशन, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, आप चाहो तो यहाँ पे शो कर सकते हो, जनरली इसका कोई खास यूज मैंने नहीं देखा। बाकी बोल्ड वगैरह आपको करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो अपना कोई पसंद का, जॉर्जिया यूज कर लीजिए। इसको भी फिर वैसे ही कर देंगे, सेम रखेंगे दोनों में। एक्स एक्सिस, टाइटल नहीं चाहिए, दैट्स इट। वैल्यू बोल्ड एंड जॉर्जिया, ये ग्राफ तैयार हो गया, समझे आप? इस तरह से। बाकी सब आप चाहो तो लेजेंड्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको लगता है कि कलर थोड़े ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं, लेजेंड्स में जाके यहाँ पे टेक्स्ट में जाइए, बोल्ड कर दीजिए इसको। ये देखो, टेक्स्ट जितना बड़ा होगा कलर उतना वाइब्रेंट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको, चाहे तो इसको फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। अब इसका बॉर्डर आप देना चाहें, बॉर्डर भी दे सकते हैं। जनरल में इफेक्ट्स में जाइए, ये मैंने कल शायद आपको नहीं बताया, ये कलर तो आपने देख लिया, ठीक है ना? कलर थोड़ा और लाइट देना चाहो आप दे सकते हो, ये देखिए, दिस इज ओके। ठीक है, बॉर्डर में जाइए, ये विजुअल का बॉर्डर आ गया। इसका बॉर्डर का कलर क्या देना वो आपकी मर्जी है, थोड़ा राउंडेड कॉर्नर देने, जैसे मैं इसको 20 रख देता हूँ या 15, जो भी है, नहीं रखना है छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। ये बॉर्डर थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ये पीछे आपको दिख रहा होगा। शेडो वगैरह थोड़ा स्टाइलिश बनाना है, बना लीजिए ये। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से विजुअल बन जाएगा। अब यही सारा काम एक्सेल वाला फॉर्मेट पेंटर यूज कीजिए, होम टैब में होता है ये। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पेंटर मैंने आपको एक्सेल में भी बताया था, फॉर्मेटिंग कर देता है ये। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, सेम कलर इस पे भी अप्लाई हो गए। आपकी मेहनत बच गई ना, टाइम बच गया। तो इस तरह से आप पेंट ब्रश कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है, पेंट ब्रश तभी चलेगा एग्जैक्टली जब दोनों विजुअल्स एक जैसे हों। ठीक है, अगर विजुअल अलग अलग हैं, जैसे एक पाई ले लिया आपने या कुछ और, तो कुछ कलर अप्लाई हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, फिर आपको मैनुअली भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारा एक तरह का छोटा सा एक मिनी डैशबोर्ड बन गया, जिसमें हम प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज शो कर रहे हैं डेटा। ठीक है ना? ये सेल्स होगी आपकी, ये क्वांटिटी होगी, इस तरह से। थोड़ा सा और इसको, तो ऐसे आप चाहें तो हम और भी ग्राफ बना सकते हैं।
ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ये सब ठीक है, ये विजुअल्स बन गए। अब हम बात कर रहे हैं स्लाइसर की, एक्सेल पिवट वाले स्लाइसर। वैसे वैसे मतलब वैसे तो अलग है। क्लिक कीजिए इस पे, ये स्लाइसर आ गया आपका। थोड़ी सी जगह देते हैं इसको। अब स्लाइसर में आप क्या देखना चाहेंगे? मैं देखना चाहूंगा प्रोडक्ट। ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, ये देखिए, जिस पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट उसकी आ जाएगी आपके सामने, समझे? ये कंट्रोल की प्रेस कीजिए, फिर आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सब क्लियर करना है, क्लियर यहाँ से कर दीजिए। अब ये ओवरऑल डेटा आ गया, ठीक है। स्लाइसर में आपने नोट किया होगा, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता, हर विजुअल डिफरेंट है, और एक्सेल जैसा ही आपको लग रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे प्रोडक्ट वाइज नहीं देखना है, मैं जनरली हम स्लाइसर यूज करते हैं ईयर मंथ, पर आप कुछ भी कर सकते हो। ये डेट, डेट डालिए इस पे, अगेन डेट अपने आप हिरारकी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें नहीं हुई, ठीक है, यहाँ चाहिए और बोलिए मुझे हिरारकी चाहिए, क्लिक कीजिए इस पे, ये देखिए क्लिक हो गया। अब इसमें आपको जो चाहिए रख लीजिए, एक ही फील्ड रखेंगे हम विच इज ईयर, ये, और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्लाइसर बन गया। जिस भी साल का डेटा मुझे देखना है मैं देख सकता हूँ, ये देखिए। इसको हम और बढ़िया कर सकते हैं स्लाइसर को, कैसे? देखो यहाँ पे स्लाइसर की फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। स्लाइसर में बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपको। वो कह रहा है आप टाइल बना सकते हो, ड्रॉप डाउन बना सकते हो, बिटवीन भी कर सकते हो। मैं आपको सब दिखा देता हूँ फटाफट। वर्टिकल तो आपके सामने है ही, वर्टिकल ये है, टाइल ये मेरा फेवरेट है। टाइल से क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसको श्रिंक कीजिए ऐसे, ये देखिए ये। तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। टाइल नहीं रखना है आपको, ड्रॉप डाउन रखना है, ड्रॉप डाउन रख लें, ये ड्रॉप डाउन आ गया देखिए। ये तब यूजफुल है जब आपके पास बहुत सारे आइटम्स हों और वो आप जगह चाहते हो कम, तो वर्टिकल नहीं बनाना है, फिर टाइल नहीं बनाना है, ड्रॉप डाउन में रख लो आप, ये ड्रॉप डाउन बन गया। आपको ड्रॉप डाउन नहीं पसंद, बिटवीन कर लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिटवीन ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपके पास 10-15 साल का डेटा हो और आपको देखना हो बिटवीन, तो आप यहाँ से सीधा इसको उठा के चेंज कर सकते हो। ये देखो 2002 से 2022 से 2023, 2022 से 2023 का जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम जनरली इसी को यूज करते हैं। अभी मेरे पास 3 साल का डेटा है, इसलिए बिटवीन का कोई मतलब नहीं है, राइट। बट आप इनको इस तरह से चेंज कर सकते हो। उसी तरह से लेस देन इक्वल टू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे आपके पास सालों का डेटा पड़ा है या डेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये लेस देन भी आप यूज कर सकते हो। लेस देन में क्या होता है, जो आपका सबसे पहला साल है वो फ्रीज हो जाएगा, लेस देन रहेगा जो भी आप यहाँ से घुमाओगे। ये देखो 2023, लेस देन और इक्वल टू 2023, मतलब बिगनिंग से चलेगा डेटा आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपके पास 2000 से लेके 2026 तक का 26 साल का डेटा है आपकी कंपनी में, आपने ये स्लाइसर यूज कर लिया। अब यहाँ से आप जो भी मूव करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे सपोज आ गया 2015, 2015, तो ऑटोमेटिकली 2000 टू 2015 ये आपको दिखा देगा, लेस देन और इक्वल टू, तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसी तरह से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में क्या होगा, ये फिक्स रहेगा, आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन जो भी यहाँ नंबर होगा, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा साल कब तक, जो आपके रिपोर्ट में सबसे बड़ा डेटा है। जैसे यहाँ पे 2010 कर दूं तो 2010 से 2024, ये चेंज नहीं होगा। तो एनीवेज ये आपको देखना है, ठीक है। तो आप कौन सा आपको इसमें यूज करना है। तो जैसे मैं अपने टाइल पे वापस आ जाता हूँ, ये टाइल होगा इसमें। अब टाइल में जैसे आप देखो, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ये डेटा चेंज हो रहा है नीचे, ठीक है ना, इस तरह से, राइट। आप सिलेक्शन भी चेंज कर सकते हो। अगर आप नोट करो, बाय डिफॉल्ट उसने क्या दिया हुआ है, मल्टी सिलेक्ट विद allow multiple selections in checkbox only when control or command click is used।
मल्टीपल सिलेक्शन हम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल की प्रेस करके 2 साल का डेटा भी देख सकता हूँ, 3 साल का भी दे सकता हूँ। कंट्रोल की प्रेस रखना है। और अब अगर आप रिक्लिक करेंगे कहीं भी, वो 1 साल का डेटा हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप यहाँ से क्लियर कर देंगे, अब ये ओवरऑल हो गया, बिकॉज अब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, 3 साल का डेटा है। आप कहते हो नहीं मुझे यूजर को ऑप्शन नहीं देना मल्टीपल ईयर्स का, तो आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, अब कंट्रोल की नहीं चलेगा। मैं कंट्रोल प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ जिस पे क्लिक हो रहा है वही साल मेरा यूज हो रहा है। समझे आप? और क्योंकि कंट्रोल ऑफ कर दिया उसने, तो यहाँ पे आपको क्लियर सिलेक्शन वाला ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लियर का सवाल ही नहीं उठता है ना। आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, एट ए टाइम आप कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको सिंगल सिलेक्ट रखना है तो आप रख सकते हो। मैं इसको मल्टाई रख रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट ऑल है, ये आप ऑप्शनल है, मतलब ये बता देगा क्या क्या सिलेक्ट है। ये देखिए सिलेक्ट ऑल, मतलब क्या क्या सिलेक्ट, मतलब क्या क्या आप एक बारी में सब कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट ऑल, ठीक है ना। इसका फायदा तभी है जब बहुत सारी ऑप्शंस हों और आपको यार सबका सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट ऑल से एक बारी में बटन से कर लो, तब आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास तो 3 साल का डेटा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाकी स्लाइसर का हेडर आपको रखना है, उसने कहा है कि रख लो, मुझे कुछ खास नहीं लगता ये हेडर, मतलब ये वाला हेडर। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब इसमें बस एक दिक्कत ये होती है कि जब आप इसको ऑफ करते हो, वो क्लियर सिलेक्शन वाला ऑप्शन यहाँ से चला जाता है, वो एरो। तो इसको रख लेते हैं, ये चाहिए मुझे क्लियर सिलेक्शन। कभी भी जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, आपने ये किया, ऐसे 2-3 साल का और डेटा कर लिया, यहाँ से यू कैन ऑलवेज से क्लियर कर दो सब आप, मतलब पूरा का पूरा डेटा वापस आ जाए। तो ये बटन जो है वो टाइटल से, अगर आप स्लाइसर का हेडर ऑफ कर दोगे ना, तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये ईयर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको कुछ और कर सकते हो, इसको बोल्ड कर दीजिए। ये देखिए बोल्ड हो गया, वही बच्चों वाले काम है सारे। समरी भी आप शो कर सकते हो, ये देखिए जैसे ये ऑल आ गया है यहाँ पे, आप जो सिलेक्ट करोगे उसका ईयर का डेटा आ जाएगा। ये देखो, अब उसने दे दिया मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन हो रखी है। अगर आप सिंगल करोगे तो उसका डेटा आ जाएगा, ये देखिए तरह से। ठीक है, उसके बाद अगेन ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर आपका, ये देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, किसका बॉर्डर है ये? इसका, क्योंकि आप टाइटल में बैठे हो, ये चीजें नोट रखनी है। ठीक है, तो ये आपको देना, आप दे सकते हो। मुझे कुछ खास, मतलब मैं खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी मैं एक टॉप रख लेता हूँ। ठीक है, और क्या है, लाइन की विड्थ, ऑब्वियसली विड्थ आप डार्क कर सकते हो। आप चाहो तो बैकग्राउंड भी दे सकते हो, ये देखिए बैकग्राउंड भी आ गया, राइट। सो उसके बाद वैल्यू सेक्शन आ गया। ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, मैं इनका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, 2022 23 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा वैल्यू एक्स एक्सिस में भी होती है, वाई में भी होती हैं, सेम ही कंसेप्ट है, इसमें वैल्यूज ही होंगी ऑब्वियसली। ठीक है ना, फॉन्ट का कलर, अगेन कलर आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हो। बॉर्डर, आप इनके बॉर्डर्स भी बना सकते हो, वही ये देखो बॉर्डर ऊपर भी देखा था आपने टाइटल का, अब ये बॉर्डर किसका है? वैल्यू का। ये देखिए टॉप पे गया, बॉटम पे गया, ये फिर भी अच्छा लगता है। ये बॉर्डर्स आ गए आपके। बॉर्डर का कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो, वो आपको देखना है। जैसे मैंने ब्लूइश कलर दे दिया थोड़ा सा, विड्थ थोड़ी बढ़ा दी, ये देखिए। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बैकग्राउंड में डार्क चूज करने वाला हूँ। ये बैकग्राउंड है, किसका बैकग्राउंड है? वैल्यूज का। तो वैल्यूज का बैकग्राउंड भी एक बार के लिए देखो मैं ब्लैक करता हूँ, ये देखिए इस तरह से हो गया ये। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर था, ये कलर या कोई और कलर, आई डोंट नो, मे बी मोर कलर में चलते हैं थोड़ा, कुछ भी ऐसा कलर। ठीक है,
तो ये हमने चूज कर लिया इस तरह से। अब जनरल में आइए। जनरल में टाइटल ऑफ है, वैसे आपको टाइटल ऑन मिलता है बिकॉज स्लाइसर में टाइटल की जरूरत नहीं पड़ती है, पर आप चाहो तो बना सकते हो। इफेक्ट्स में चलते हैं। ये बैकग्राउंड कौन सा है, फिर आप बोलोगे सर ये बैकग्राउंड फिर आ गया। ये बैकग्राउंड जनरल में, जनरल में मतलब पूरे उसका स्लाइसर का। अब देखो मैं इसको भी ब्लैक देने जा रहा हूँ। ये इससे क्या होगा, एक अलग ही इफेक्ट आएगा। बैकग्राउंड भी मैच करेगी और जो वैल्यूज के बैकग्राउंड है वो भी मैच करके, तो मेरा स्लाइसर पूरा एक डिफरेंट लेवल पे बन जाएगा। विजुअल बॉर्डर आपको देना, आप दे सकते हो, मैं नहीं दूंगा। शैडो थोड़ा सा आप रखना चाहो रख सकते हो, बाकी सब आपको पता ही है, राइट। अब इसमें एक चीज बुरी लग रही है, वो ये कि जो हमने हेडर का कलर दिया है, या तो इसको भी ब्लैक कर दें तो शायद कुछ और अच्छा लगे। ये देखना पड़ेगा आपको। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये था क्या, भूल जाओगे, वो प्रैक्टिस से होगा। वैल्यू सेक्शन में जाना, हमें हेडर में जाना होगा, ये स्लाइसर हेडर में। और ये देखिए स्लाइसर हेडर में सबसे पहले ये फॉन्ट कलर हमने दिया था, फॉन्ट को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। और ये बॉर्डर्स जो हमने दिए हैं, मैं फिलहाल ये भी हटाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, सॉरी, ये बॉर्डर्स तो आपके वैल्यू के हैं, मुझे हेडर में जाना था एक्चुअली। सॉरी, मैं वैल्यू के अंदर चला गया, सॉरी। हेडर कहाँ गया आपका, हाँ ये स्लाइसर हेडर, इसमें ये बॉर्डर, हाँ ये देखिए, मैं हटा देता हूँ। और कलर, कलर भी अपने आप हट जाएगा। लाइन विड्थ नहीं, मुझे टेक्स्ट, हाँ मुझे टेक्स्ट चाहिए। ये टेक्स्ट जो है इसका फॉन्ट, फॉन्ट भी इसका ठीक है, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ये देखिए, ठीक है। अब बैकग्राउंड चेंज करने से क्या हुआ, पूरा का पूरा स्लाइसर ब्लैक हो गया। मतलब मुझे ऐसे रखना है इसलिए मैं रखता हूँ। पीछे ईयर, वो आपको उसका टेक्स्ट फिर वाइट करना पड़ेगा, बट मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सबको पता है ये ईयर है। समझे आप, ये जैसे फॉन्ट है ना, चाहो तो उसको चेंज कर लो अगर आपको करना है, चलो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज हाउ नाउ माई स्लाइसर विल लुक, देखिए, ठीक है ना। तो दिस इज मच बेटर। हालांकि आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हो, बट इसमें मैच कर रहा है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर चूज करके कर सकते हो, या फिर आप अपनी इस पूरी थीम को भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए ये ब्लैक चल रहा है, तो आपको याद होगा ये स्पेसिफिक कलर जो हमने दिया है क्वांटिटी वाइज टाइटल के लिए दिया था। तो टाइटल का जो बैकग्राउंड कलर है, आप एक बार ये ट्राई करके देखें। ये देखो, ठीक है। इसको पेंट ब्रश कर लेते हैं, तो ये थीम के साथ अब मैच कर गया आपका, मतलब यहाँ से मैच हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप स्लाइसर्स बना सकते हो। अब जैसे हमने ये स्लाइसर बनाया, हम एक और स्लाइसर बना सकते हैं। सपोज मुझे क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखना है, अगेन डेट को यहाँ डालें, और आप बोलें कि भाई मुझे चाहिए हायरार्की, और इसमें मैं मंथ रख लेता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। मंथ रख लिया हमने, ये। अब कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट अगर इसमें हमें रखना हो, जैसे वर्टिकल है, ड्रॉप डाउन है, टाइल है, इसमें बिटवीन वगैरह नहीं होगा क्योंकि नंबर नहीं है, याद रखिएगा बात। लेस देन नहीं होगा बिकॉज ये टेक्स्ट है। तो लेट्स से मैं इसी के साथ चलता हूँ, और हम लोग थोड़ा सा अपने डैशबोर्ड में जगह बना लेते हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं इस तरह से, क्योंकि एक मैं ऑलरेडी टाइल बना चुका हूँ, मैं फिर दूसरा आपको कुछ और बना के दिखाता हूँ। जैसे ये वर्टिकल ले लिया आपने, वर्टिकली छोड़ देते हैं। मल्टाई सिलेक्शन ऑन रखी है हमने, सिलेक्ट ऑल ये आप कर सकते हैं, क्योंकि अब मंथ 12 है, तो सबको क्लिक क्लिक करके मैं परेशान हो जाऊंगा। इससे क्या होगा, एक बारी में सब देखना हो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। और क्लियर करना है क्लियर कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। एनीवेज, एक तो ये हो गया। हेडर अगेन ये वही कहानी है सारी,
हेडर को फिलहाल छोड़ दीजिए, वैल्यूज पे आते हैं। वैल्यू इज मेन, फॉन्ट मैं अपना ये सेमी बोल्ड चूज कर रहा हूँ फेवरेट। थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, 14 रख लेता हूँ। फॉन्ट कलर के बाद में देखेंगे। पैडिंग कल भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा डिस्टेंस भी आप इनके बीच का बढ़ा सकते हो। ये देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आप इसको थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो पैडिंग इज ओके। बॉर्डर अगेन सेम बॉर्डर्स जो यहाँ पे दिए थे आपने, टॉप पे रख लीजिए। बॉटम बॉटम पे भी आप रख सकते हो, बहुत हौच पौच हो जाएगा, दो दो लाइंस एक ही रखते हैं। बॉटम लेफ्ट राइट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इतना खास नहीं लग रहा है, ये लेफ्ट छोड़ देता हूं, या ये ठीक है। कलर चेंज आप कर सकते हैं इसका, लाइन विड्थ थोड़ी डार्क दे देते हैं। ये देखिए बॉर्डर की मतलब। बैकग्राउंड अगेन मैं डार्क थीम ही ले रहा हूं, मैं इसको दे देता हूं वही सेम फॉन्ट, ये देखिए, ठीक है ना। और अब फॉन्ट कलर थोड़ा लाइट करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। इसका वाइट हो रखा है तो ये भी वाइट ही दे देते हैं, देखिए। थोड़ा फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ये। अब ये करने के बाद अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, क्योंकि स्लाइसर का बैकग्राउंड वाइट है। तो स्लाइसर के बैकग्राउंड में जाइए, इफेक्ट्स में। इफेक्ट हर बार इफेक्ट, हर विजुअल का इफेक्ट उसके बैकग्राउंड को चेंज करता है, आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार ये वाला कलर देखे देखें, नहीं सेम ही कलर देते हैं ताकि वो उसमें पूरा डिसॉल्व हो जाए। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से शेडो वगैरह आपको देना है, थोड़ा शेडो दे दीजिए। विजुअल बॉर्डर देने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपका बैकग्राउंड डार्क है तो इतना पता नहीं लगेगा। वापस आते हैं, अगेन वैल्यूज में चलते हैं, और वैल्यूज में फॉन्ट ये वाला भी ट्राई आप कर सकते हो वैसे, ठीक है। मतलब ये आपको देखना है। मैं फिलहाल इसको अंडू करता हूँ, मतलब वाइट ही रखता हूँ। इसका बॉर्डर दूसरे स्लाइसर के बॉर्डर के साथ मैच कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। सो अगेन इस पे आपको ट्राई कर लीजिए, लेफ्ट राइट ये आपको किस तरह से देना है। ये इस तरह से हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही रखें, बस ये, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइसर्स बनाते हैं। स्लाइसर में कोई भी फील्ड जा सकती है, बट नॉर्मली हम मंथली, ईयर, ये सब रखते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है, जब भी आप कोई स्लाइसर सेलेक्ट करते हैं, जैसे अब मैंने सपोज 2022 किया। अब 2022 में अगर मुझे जनवरी परफॉर्मेंस देखना है, तो ये देखिए, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, एक तो आपको चीज क्लियर होगी कि ये सारे कनेक्शंस अपने आप बन जाते हैं। अभी 2022 में मई में जा रहा है, ये मई का डेटा है। अगर मैं कर दूं 2023, तो ये 2023 से मई में चला गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉस फिल्टरिंग। क्रॉस फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्रॉस फिल्टरिंग हो रही है अपने आप, जैसे पिवट के स्लाइसर्स होते हैं, ठीक है। तो हर विजुअल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज दोनों सारे विजुअल्स, आप जितने भी विजुअल्स यहाँ बनाएंगे, वो सारे के सारे एक ही डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी एक विजुअल पे क्लिक करते हैं, दूसरा भी अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आप नोट कीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ सिलेक्शन, और यहाँ से भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर सिलेक्शन है यहाँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या है, मॉनिटर ईस्ट। जैसे इस पे क्लिक किया, आप देखो ये वाला विजुअल चेंज हो गया, समझे आप। मॉनिटर जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, उसी का डेटा दूसरे विजुअल्स में चला जाएगा। तो सिर्फ ये स्लाइसर के थ्रू क्रॉस फिल्टरिंग नहीं हो रही है, ये आप किसी भी विजुअल से कर सकते हो।
बट नॉर्मली हम स्लाइसर से ही करते हैं। मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसने क्या किया, जितने भी विजुअल होंगे सब सब में ये मॉनिटर ईस्ट का डेटा आपको शो करना शुरू कर देगा। दोबारा रीक्लिक करें तब डेटा आएगा पूरा। अब जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड नॉर्थ सिलेक्ट करो, ये देखो आपने जैसे कीबोर्ड नॉर्थ सिलेक्ट किया, क्रॉस फिल्टरिंग ने दूसरे चार्ट में सिर्फ कीबोर्ड आपको हाईलाइट करके दे दिया। तो वही चीज जो यहाँ से एक विजुअल से दूसरे विजुअल हो रही है, यहाँ भी वही हो रही है। तो सिर्फ ये स्लाइसर का फीचर नहीं है, ये पावर बीआई का फीचर है। अगर आप पुराने डेटा में भी देखो, ये जैसे ये है, देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो आपने एक पे क्लिक किया, उसने फटाफट से सारे के सारे चार्ट्स उसी फील्ड पे एक्टिवेट कर दिए। हालांकि अभी यहाँ कुछ सेंस नहीं बन रहा है बिकॉज ये ईस्ट सिलेक्ट है, तो ये भी ईस्ट ही होगा, बट कुछ और भी विजुअल अगर होंगे, सारे के सारे आपके ईस्ट और टैबलेट के बेस पे आपको डेटा शो कर देंगे। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं क्रॉस फिल्टरिंग। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है अभी। दूसरी चीज ये है कि एक गड़बड़ इसमें ये हो रही है कि जब हम जैन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये कलर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए, ध्यान से देखने पे पता लग रहा है ये जैन सिलेक्टेड है, तो ये कुछ थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके लिए, क्योंकि जो चीज आप सिलेक्ट कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए, अगर मैं 2023 सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर सबको पता लग रहा है कि ये 2023 सिलेक्टेड है। इसमें अगर मैं अप्रैल में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो अप्रैल को सिलेक्ट तो कर रहा है, बट ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारा थीम भी डार्क है, ये भी डार्क हो गया है, तो इसका हमें कुछ इलाज देखना पड़ेगा। राइट, सो बैकग्राउंड तुमने इसका ब्लैक ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफेक्ट्स में चलते हैं एक बार। ओके, मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूँ आपके सामने, और चैट जीपीटी को बोलता हूँ कंट्रोल V, और टाइप करता हूँ इट इज नॉट सो विजिबल, it is not clearly showing what is selected and I don't want to change my colors, क्योंकि वो सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है ना। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर मैं लाइट कलर दे दूंगा फिर तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, बट लेट्स से मुझे बैकग्राउंड वैसा ही रखना है। बेस्ट सोल्यूशन क्या है, देखो वो बता रहा है आपको, टर्न ऑन सिलेक्ट ऑल प्लस सिंगल सिलेक्ट हाईलाइट। ओके, क्लिक ऑन द स्लाइसर, गो टू द फॉर्मेट पेन, सिलेक्शन कंट्रोल में जाइए, और कुछ बताने लगा है वो। सिलेक्शन पेन में, ये रहा सिलेक्शन पेन, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, ट्राई टर्न सिंगल सिलेक्ट इक्वल्स टू ऑन, ऑप्शनल बट वेरी इफेक्टिव, टर्न मल्टी सिलेक्ट विद कंट्रोल इक्वल्स टू ऑफ। ओके, वो ये कह रहा है कि आप इसको सिंगल सिलेक्ट कर लो, ठीक है, बट मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। ये तो फिर डेट हमारा प्रोसेस ही चेंज हो गया ना। वो कह रहा है आप ऐसे करोगे तो हो जाएगा, वो ये कह रहा है वो, ये देखो कर दिया उसने। अब क्लियर हमें दिख रहा है, बाकी सब हैं, ये अप्रैल नहीं है, है ना, ये देखिए, क्योंकि अब सिंगल सेलेक्ट है ना तो उस पर फोकस कर रहा है वो। बट मुझे सिंगल सेलेक्ट रखना नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। मैं चाहता हूँ कि यूजर मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सके। अगर उसको 2-3 महीने का इकट्ठा डेटा देखना है तो वो देख सके। तो ये तो अपने मतलब का नहीं है। दूसरा क्या है, चेंज सिलेक्टेड कलर ओनली, यू कैन ट्वीक जस्ट द स्लाइसर कलर्स। अब देखिए वो वही चीज बोल रहा है कि आप स्लाइसर के कलर थोड़े से चेंज कर लीजिए।
ओके देखें, सिलेक्ट द स्लाइसर, गो टू द फॉर्मेट, वैल्यू, लुक फॉर फॉन्ट कलर बैकग्राउंड, इसमें बोल रहा है वो आप जाओ, कह रहा है फॉन्ट कलर, आप फॉन्ट कलर और क्या बोला उसने, बैकग्राउंड, ये वाला, इसी में बोल रहा है ये, मतलब हमें कलर ही चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सिलेक्ट द बैकग्राउंड ब्राइट कलर लाइक लाइट ग्रीन, देखिए वो तो फिर हो ही जाएगा ना, अगर मैंने कलर ही चेंज कर दिया फिर तो दिक्कत ही नहीं कोई। ये देखिए, फिर तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे वो अब मतलब स्लाइसर का बैकग्राउंड अगर मैं वाइट कर दूं पूरे का, फिर तो हो ही जाएगा, वो क्लिक होता दिख जाएगा, बट मुझे एक्चुअली में वो करना नहीं था। सो इसका कोई और सोल्यूशन भी होना चाहिए। एक बार अपने फॉन्ट को हम चेंज करके देखते हैं, आप देखें जरा। हम्म हम्म थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ेगा हमें, वैसे तो दिख भी रहा है वो जो सिलेक्ट है वो हो रहा है डार्क, ठीक है। एनीवेज ठीक है, इस पे या तो फिर हम लोग अपनी थीम चेंज करें, वो अलग बात है। तो फिलहाल के लिए वी आर ओके, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द थीम। और एक्चुअल में मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में इनका वो भी नहीं मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो मैं थोड़ा लाइट कर भी करके देख सकता था। हाँ इसमें मिल गया, देखिए इसमें है ये। अब थोड़ा सा इसको लाइट करके देखें, नहीं फिर पूरा चेंज हो जा रहा है, देखिए समझ रहे हो आप, बिकॉज अब तो क्लियर दिख रहा है ना, अब तो जो सिलेक्टेड है वो दिख रहा है, बिकॉज पीछे का वो थीम आपने चेंज कर दिया, बट तभी वो कह रहा है कि आप थोड़ा लाइट कलर चूज कर लो या तो, बट थोड़ा सा और देखें। मे भी इतना तक आप रख सकते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। ऐसा अदरवाइज फिर या तो आप अपना कलर चेंज कर ले, एनीवेज ठीक है वो, इसमें इतना ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो क्लियर ऑल और क्लियर ऑल, ठीक है। तो इसको हम ऊपर सेट कर देते हैं, और ईयर को हम ऐसे ही रखेंगे, मे भी आप यहाँ पे रख लीजिए इसको, इस तरह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जैसे आपने ये जो भी किया है, अगर सपोज यहाँ पर मैं एक लाइन चार्ट बना रहा हूँ, आपको लाइन चार्ट एक्सेल में जो हमने बनाया था वैसा ही होता है, ये देखिए। सपोज आपको ट्रेंड देखना है, ठीक है, एक्स एक्सिस, मुझे क्वार्टरली ट्रेंड देखना है फॉर एग्जांपल, क्वांटिटी वाइज, ठीक है, क्वांटिटी वाइज, क्योंकि ईयर तो यहाँ से आ ही जाएगा, जैसे 2002 का क्वार्टर परफॉर्मेंस क्या रहा है ये देखिए, ठीक है ना। और मैं कोशिश करता हूँ फॉर्मेट पेंटर से सब कुछ यहाँ जो जो मिल जाए मुझे जल्दी जल्दी, वो मिल गया, परफेक्ट, ठीक है। इसकी ग्रे लाइंस हम बाद में हटा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए क्रॉस फिल्टरिंग क्या करती है कि वो सारे विजुअल चेंज करेगी ऑटोमेटिक, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि आपको एक ग्राफ स्टैटिक रखना है, आप नहीं चाहते कि वो क्रॉस फिल्टरिंग में चेंज हो कभी भी, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, समझे आप। जैसे मैं एक और विजुअल आपको यहाँ से बता रहा हूँ, अभी अभी नहीं सिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे एक विजुअल बना रहा हूँ, ये क्या है वो छोड़ दीजिए, ये प्रोसेस की क्वांटिटी है, ठीक है, ये प्रोसेस की क्वांटिटी है, ये एक और विजुअल है, इसको कहते हैं कार्ड्स। अब देखो 2022 में गए तो ये नंबर चेंज होगा, 2023 में गए ये नंबर चेंज होगा, ये देखिए सारे नंबर अपने आप चेंज होंगे, करेक्ट। अब हमारा प्लान ये है कि इसमें दो विजुअल्स को क्रॉस फिल्टरिंग में नहीं लेना है, ये और ये। फिर आप क्या करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि नंबर कभी भी चेंज हो, आप बोल सकते हो पावर बीआई को कि इनकी क्रॉस फिल्टरिंग किसी भी
विजुअल से नहीं होनी चाहिए। वो स्टेप्स क्या हैं? सपोज इसको यहाँ थोड़ा सेट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस स्लाइसर को क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए फॉर्मेट एक्टिवेट हो गया, इसमें जाइए एडिट इंटरेक्शन में। आप जैसे ही एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको सारे के सारे विजुअल्स में नन फिल्टर दो बटन्स दिखेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें भी होगा। अब ये क्या है, जगह नहीं मिल रही है उसको, थोड़ा सा जगह कम करो। ये देखिए, थोड़ा और कम कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका हो गया, ये इसका। ऊपर क्योंकि वो शो नहीं कर सकता, आपने उसको बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है तो वो नीचे दिखाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको जिसको आप नन करोगे ना, वो फिल्टरिंग से आउट हो जाएगा, जिसको भी आप करोगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ आप जिस स्लाइसर से गए थे, ये अब इसको कंट्रोल नहीं करेगा, ये हमेशा ओवरऑल नंबर ही दिखाएगा, ठीक है। एक बार ये करने के बाद, जब हमारा ये काम हो गया, आपको क्लियर हो गया, हाँ बस यही करने हैं, मेक श्योर आप दोबारा इस पे क्लिक जरूर करें, बिकॉज नहीं तो ये बटन दिखते रहेंगे सबको, आपको दिख रहे होंगे अभी, राइट। काम हो गया, एडिट पे दोबारा क्लिक कीजिए, बाहर आ गया। अब देखिए, ये ग्राफ चेंज नहीं हो रहे, ये और ना ये नंबर थोड़ा हम जगह बनाते हैं तभी नहीं दिख रहा वो। ये ये देखो, वो फिक्स है अब, ये ओवरऑल का नंबर है अब, ये भी नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। अगर मैं जैन करता हूं, देखो जैन में चेंज हो गया, बिकॉज इस स्लाइसर से आपने इनको हटाया है, समझे आप। अभी जैन में क्या क्वांटिटी सेल हुई है, 11,000। अब जैन ऑब्वियसली क्वार्टर 1 में आता है, तो आपको पूरी पिक्चर नहीं आएगी, समझे आप। उसी तरह से आप फेथ सेलेक्ट करो, कंट्रोल की प्रेस कर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जिससे स्लाइसर जिस पर्टिकुलर चीज से हटाना है, उसको विजुअल को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, बोलिए एडिट, ये सब ऑन हो जाएंगे, बोलिए नन, बोलिए नन, ऐसे। बस क्या काम होने के बाद दोबारा क्लिक करेंगे वापस, और अब आप देखो, मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, या कोई भी आप नंबर सेलेक्ट करो, ये दोनों विजुअल चेंज नहीं होंगे, ऊपर वाले ये हो रहे हैं। तो कई बार इनकी भी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, कई बार हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है, कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी नंबर चेंज हो, कहने का मतलब ये है। मैं आपको भी बताऊंगा कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। एनीवेज, सो सिलेक्ट ऑल। अब आप लोग क्या करो कि स्लाइसर विथ क्रॉस फिल्टरिंग, मैं आपको यही फाइल भेज रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये आप डेटा लो, पावर बीआई में इंपोर्ट करो, और जो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ वो आप बनाओ। अ, ये सेल्स डेटा आ गया। ये भी मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ।
create 4 visuals. पहला clustered column visual, दूसरा 100% stack column visual, और तीसरा आप करोगे लाइन विजुअल, और लास्ट वन स्लाइसर। ठीक है, पहली तो ये चीज। अब शो क्या करोगे? क्लस्टर्ड कॉलम विजुअल में आपको क्या करना है? आई वॉन्ट टू सी टोटल क्वांटिटी प्रोडक्ट वाइज विद ईच जोन इन द लेजेंड। ठीक है, टाइटल, विजुअल टाइटल शुड बी, जो मैं लिख रहा हूं, टोटल क्वांटिटी, ये। ठीक है, बैकग्राउंड कलर उसको दो कोई भी, एनी, बोल्ड द टेक्स्ट, एंड x axis and y axis give some different font with size 9। ठीक है, और कलर ब्लैक ही रखना है आपको, और 100% स्टैक में क्या करना है? सेम करना है जो ऊपर किया है, बट शो द डेटा लेबल विथ परसेंटेज ओनली, विथ परसेंटेज ओनली। ठीक है, और स्लाइसर आपको बनाने हैं 2 टाइप्स के। मैंने आपको बोला भी स्लाइसर बनाने हैं ना। एक स्लाइसर यू विल क्रिएट ऑन द ईयर स्लाइसर, उसको आप रखोगे वर्टिकल। ठीक है, और दूसरा स्लाइसर जो आप बनाओगे वो बनाओगे आप प्रोडक्ट पे, उसको आप रखोगे टाइप्स। ठीक है, एंड बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइसर वैल्यूज शुड बी मैचिंग। करो इसे, जितना अच्छा आप इनको फॉर्मेट कर सकते हो करो अपने बीआई में। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछो। एक मिनट, आप बीआई हो गया ना स्टॉप? इधर नहीं होगा, 5
था, कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। इंपोर्ट हो गया डेटा?